हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, जो कि है वोल्टता का नियम। पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ का पहला नियम देखा था, जो कि है धारा का नियम। तो आज के इस वीडियो में किरचॉफ का दूसरा नियम, जो कि वोल्टता का नियम है, समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी परिपथ के बंद जाल में, किसी परिपथ का क्या हो गया, बंद जाल। जैसे आपका कोई स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो कैसा हो गया, बंद जाल, कहीं से भी खुला ना हो। तो देख सकते हैं आप, हमने क्या किया, एक परिपथ या स्क्वायर आप कह लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, बंद जाल है। और देख सकते हैं जो दूसरा है वो कैसा है, खुला है, उसमें स्पेस है, जगह जाने की, पानी आने की या हवा जाने की जगह है। तो वो बंद जाल नहीं होगा। और बंद जाल कौन सा है, ऊपर वाला, ठीक है। तो ये एक बंद जाल है। किसी परिपथ के बंद जाल के विभिन्न भागों में, इसमें कितने भाग हैं भाई, 4 कोने हैं, देख सकते हैं आप, 4 कोने हैं। किसी परिपथ के बंद जाल के विभिन्न भाग, विभिन्न भाग भी आपने समझ लिए। किसी परिपथ के बंद जाल के विभिन्न भागों में जो प्रवाहित धारा है और धारा के साथ जो उनके संगत प्रतिरोध लगे हैं। भाई जैसे ये 4 कोने हो गए, तो इस कोने से इस कोने के बीच में जो धारा बह रही होगी, प्रतिरोध 1 से 2 के बीच में जो धारा होगी, और प्रतिरोध, संगत धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल को, जैसे I1 R1 धारा है भाई, प्रतिरोध इसमें 1 से 2 के बीच R1 लगा है और धारा I1 है, तो संगत धारा और भाई संगत धारा और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, I1 R1, ठीक, समझे आप। तो क्या हो गया, जब किसी परिपथ के बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल E के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो IR इज इक्वल टू किसके होगा भाई, जैसे हमने आपको बताया कि 1 से 2 के बीच में मान लीजिए धारा I1 है और क्या है, प्रतिरोध R1, तो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E है। तो जैसे आप IR ही समझ लीजिए कि IR है, सिंपल। तो IR किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। IR इज इक्वल टू E। इतना ही डेरिवेशन की बात है। अगर आपने इक्वेशन अच्छे से समझ ली तो आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किसी परिपथ के बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोधों का जो गुणनफल है विद्युत वाहक बल के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। बराबर रख देंगे दोनों चीज को तो पूरा डेरिवेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फिगर की बात कर लें। तो यहाँ पे हमने क्या किए हैं, बंद लूप बनाए हैं। तो सबसे पहले बंद लूप का नाम है ABCD। पहला बंद लूप क्या है, ABCD, और दूसरा क्या है, CDE और F, ठीक है, CDE और F, 2 बंद लूप है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 चित्र यहाँ पे हमने दिए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला विद्युत वाहक बल लगाएंगे, प्लस और माइनस चार्ज है बैटरी में, और क्या है यहाँ पे विद्युत वाहक बल इसका क्या है, E है। तो संगत धारा इसमें I1 बह रही है, तो संगत प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। भाई संगत धारा क्या है, I1 है, तो संगत प्रतिरोध क्या हो गया, R1 हो गया। A से B तक जाने में जो संगत धारा है आपकी I1, संगत प्रतिरोध आपका R1 है, तो क्या हो जाएगा, I1 R1। भाई गुणनफल की बात हो रही है ना, संगत धारा तथा संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल है उसका जो बीजगणितीय योग है किसके बराबर, विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है। तो अब नीचे जब आएंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले धारा का मान क्या था, I1 था, और जब नीचे आएगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और I2 के साथ उसका जो संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। भाई I2 है और इसके साथ इसका संगत प्रतिरोध क्या हो गया, R2 हो गया, ठीक। तो इसके साथ इसका विद्युत वाहक बल क्या हो गया, E2 हो गया। पहले वाले का विद्युत वाहक बल E1 था, इसका विद्युत वाहक बल क्या हो गया, E2 हो गया। और नीचे जब आएंगे तो भाई पहले ऊपर धारा थी I1, नीचे आई I2 हो गई, और जब सबसे नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, और इसका संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। संगत धारा क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, और संगत प्रतिरोध R3 हो जाएगा। तो चलिए डेरिवेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना, तो सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E, ठीक। लेकिन यहाँ पे धारा के मान क्या है, I1 I2 है, प्रतिरोध R1 R2 R3 है, तो इस पद में हमको लेके आना है, ठीक है। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट कर। तो इस चित्र में धारा क्या है, I1 है, और संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है। इसी फॉर्मूले के यूज से सिग्मा IR है ना, तो यहाँ पे संगत धारा है I1, संगत प्रतिरोध है R1, और क्या है, विद्युत वाहक बल E1 है। दूसरे धारा की बात करें, दूसरे फिगर में जब आएंगे तो संगत धारा I2 है, संगत प्रतिरोध R2 है, और विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है। जब भाई I1 से नीचे आएगी धारा तो क्या हो जाएगी, I2 के साथ संगत प्रतिरोध R2, और विद्युत वाहक बल क्या हो गया, E2 हो गया, ठीक है।
तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं किरचॉफ का पहले बंद लूप। किसकी बात कर रहे हैं भाई, किस फिगर की बात हो रही, ए बी सी डी की बात हो रही। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका लगाएंगे किरचॉफ का पहला नियम लगाएंगे और क्या करेंगे, डेरिवेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहला नियम क्या था भाई, धारा का नियम था। धारा का नियम क्या होता है भाई, दो धाराएं जा रही थी I1 I2 और जब किसी पॉइंट पर मिल रही थी तो वो क्या कर रही थी, तीन भागों में टूट रही थी। जिन तीन भागों में टूट रही थी उनका मान माइनस था और जो जा रही थी धाराएं भाई उनके पास वोल्टेज ज्यादा था तो क्या था, उनका मान प्लस में था। लेकिन जब किसी पॉइंट पर पहुंचती हैं और जब टूट जाती है तो उनका मान कैसा हो जाता है, माइनस पे हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उनको अगर जीरो के उस साइड ले जाएं तो उनको प्लस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, I3 प्लस I4 प्लस I5। अगर हम इनको क्या करें, बराबर के इस साइड ले आएंगे तो धारा कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। ठीक है, तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब उन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 नाम दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से लगाते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, अरे पहला नियम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, I1 R1 माइनस I2 R2। क्या हो जाएगा, I1 R1 माइनस I2 R2, क्योंकि धारा का मान क्या था, I1 था पहले, जब नीचे आ रहा था तो धारा का मान क्या हो रहा था, बदल रहा था। तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने जैसा कि आपको बताया कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था, पहले I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। जब हम इसको भाई इज इक्वल टू 0 होता है तो जब जीरो के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका मान प्लस में हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जीरो के इसी साइड रखना है, क्योंकि जीरो साइड क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल की बात हो रही, तो यहाँ E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ गई, I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब दूसरे फिगर क्या करेंगे, C D E और F से। तो दूसरे वाले का देख सकते हैं आप, दूसरे के लिए जो संगत धारा है I2 है और संगत प्रतिरोध क्या है, R2 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले वाले में तो माइनस था क्योंकि धारा का मान बदल रहा था, और नीचे वाले फिगर में क्या है, धारा का मान नहीं चेंज हो रहा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, I1 I2 को जोड़ दे रहे हैं, दोनों का जोड़ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, I1 R2 प्लस क्या हो जाएगा भाई, नीचे वाले में क्या आएगा, सबसे नीचे वाली धारा क्या है, I1 प्लस I2 का जोड़ है भाई। सबसे भाई C और D के बीच में क्या है, संगत धारा I2 है और संगत प्रतिरोध क्या हो गया, R2। लेकिन E और F के बीच वाली जो धारा है उसका मान क्या है, I1 प्लस I2 और संगत प्रतिरोध क्या है, R3 है। किसके बराबर हो जाएगा भाई, विद्युत वाहक बल क्या है, E2 कार्य कर रहा है। तो ये पहले और दूसरे चित्र के लिए फॉर्मूले आ चुके हैं। तो आई होप आपको किरचॉफ का दूसरा नियम समझ में आया। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।